आप वजीर दाखिला हैं, उस लाहौर में 4 डिवीजन है। नंबर 2 डिप्ट जिसको 2 मेजर जनरल कमांड करते हैं, फिर आपके डीजी रेंजर हैं कजाकी साहब आपके दोस्त, चौथा लाग एरिया कमांडर का मेजर जनरल होता है, फिर 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड कमांडर्स हैं वहाँ, और फिर कोर कमांडर साहब आते हैं। तो काइंडली आप ये बताएं कि उस वक्त के कोर कमांडर सुलेमान गनी साहब का अब स्टेटस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा है पंजाब सेंटर पे अटैक हुआ। पंजाब सेंटर जो मैदान में है वहाँ भी 3 सेंटर हैं, इंजीनियरिंग सेंटर, ये पंजाब सेंटर और एक और सेंटर है। आप ये बताना फरमाएंगे कि इतनी फोर्स होने के बावजूद ये टेररिस्ट कैसे दाखिल हुए और इनको कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया? जी, पहली बात तो ये है कि आप बड़े सीनियर और बड़े ही समझदार सहाफ़ी हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन या ये डिटेल्स जो हैं ये ऑन एयर डिस्कस करना जो है ये मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो है ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि किसका क्या स्टेटस है ये मेरा डोमेन नहीं है, ना ही मैं इसके ऊपर जो है वो बात कर सकता हूँ। बाकी रही बात कि ये किस तरह से दाखिल हुए और इन्हें किस तरह से रोका गया और किस तरह से नहीं रोका गया, ये अब इर्रेलेवेंट है। इसके मुतल्लक बाकायदा तहकीक दोनों साइडों पे हो रही है, और इसमें अगर किसी की कोताही पाई गई तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त सवाल ये है कि ये दाखिल हुए हैं या नहीं हुए। अगर ये दाखिल हुए हैं तो फिर रेलेवेंट लॉ के तहत इनका ट्रायल होगा, और अगर ये दाखिल नहीं हुए और ये मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको दे दिए हैं कि ये नंबर है FIR का, ये नंबर है अरेस्ट का, तो मैं हाज़िर हूँ। मैं ये बात जो है उसके ऊपर आपको जवाबदेह हूँ और ये साबित कर सकता हूँ कि ये लोग दाखिल हुए हैं। कौन कहाँ तक हुआ है, किसका जुर्म कहाँ तक जो है वो बनता है और कहाँ नहीं बनता, वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो हो रही हैं उसमें मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फ्री होंगी, फेयर होंगी और मेरिट पे होंगी। काबर साहब समा से। अच्छा, ये बताइए कि जो अभी ECL में नाम डाले गए जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और उसके अलावा तमाम रहनुमाओं के नाम, काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी या ये इनके नाम PNI एलिमेंट के जरिए डाले गए हैं? दूसरा सर, इसी में ये बता दीजिए कि जो GHQ हमले के लोग हैं इनको भी आज हवाले किया जाएगा मिलिट्री के हवाले से, तो क्या सेक्शन जज इसमें कोई बैरिकेड लगा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नाम है, एक तो होता है ECL पे जो है वो नाम डालने के लिए जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल जो है वो ज़रूरी होती है। लेकिन बाज़ लिस्टें बनी हुई हैं, जिस तरह से ये प्रीलिमिनरी एक लिस्ट है, फिर एक BL ब्लैक लिस्ट है, तो वो फौरी तौर पे अगर कोई अंदेशा हो कि जी फ़लाँ आदमी ने ये जुर्म किया है या फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है, और वो इससे पहले कि वो प्रोसीजर मुकम्मल हो ECL में डालने का, तो ये आदमी जो है ये निकल जाएगा। तो उसमें आर्जी तौर पे जो है वो नाम जो है वो डाला जाता है। ये नाम जो है ये आर्जी तौर पे डाले गए हैं। उसके बाद जो इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन होगी उसकी नोयत को देखते हुए फिर जो है वो इनके नाम जो हैं वो इसमें जो है वो ECL में डाले जाएंगे या जो है वो नहीं डाले जाएंगे। बाकी जहाँ तक मैंने आपको अर्ज़ किया है, 19-1 और 14-1 ये मुल्ज़मान जो हैं ये बाकायदा जो मिलिट्री हुकाम हैं वो उनका किरदार, उनका रोल सारा देख के प्रूफ्स जमा करके उसके बाद कोर्ट में उसकी जो है वो रिक्वेस्ट डालते हैं, और कोर्ट जो है वो बाकायदा रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद जो है वो उसके ऊपर जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो पास करती है। तो ये सारा अमल जो है वो इसी तरह से हुआ है। और जो लोग कोर्ट में नहीं होते या कोर्ट में अभी उनका जो है वो यानी कस्टडी में नहीं होते, तो वो फिर जो सेक्शन 549 है ऑफ CRPC, उसमें एक बाकायदा प्रोसीजर है पूरा
कि किस तरह से जो है वो उनको फिर जो है वो उनकी हवालगी होती है, बाकायदा उसका जो है वो अंदराज होता है। और मैं ये भी आपके सामने ये मामला जो है ये रख दूं कि ये जो ट्रायल है, इसमें एक तो ये है कि ये कस्टडी के मरहले पे भी जुडिशल रिव्यू होता है। उसके बाद फिर जब वहाँ पे सज़ा जज़ा का मामला होगा तो उसके बाद फिर एक अपील जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है। तो उसके बाद बाकायदा हाई कोर्ट में भी जो है वो अपील कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो अपील कर सकते हैं। और उसमें वो जो है वो जुडिशल रिव्यू का इख्तियार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को होता है। उसमें सज़ाया सेटिसाइड भी हो सकती है और बरकरार भी रह सकती है। एनी इंडिपेंडेंस है? कुरतुलैन शिराजी, इंडिपेंडेंट उर्दू से। दो सवाल हैं कि एक ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनका आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जो है वो किया जाएगा या वो प्रोसेस में है? दूसरा ये कि क्या जो पीटीआई की जमात है उस पर पाबंदी लगाने का कोई अमल जो है वो शुरू हो चुका है या होगा? देखें, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय या मेरी जो असेसमेंट है, जो एविडेंस इस वक्त तक आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, तो इस सारे फितना फसाद की जड़ ये जो नासूर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। मुझे भी आखिर जो है वो कॉलेज लाइफ से लेट 80 से लेके आज तक जो है इतना अरसा हो गया है, हमने तो कभी नहीं देखी थी इस किस्म की नफ़रत की सियासत, जिसकी आबियारी जो है ये इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ी मेहनत से की है। ये 1 साल भी इन्होंने ज़माम पार्क में बैठ के बड़ी मेहनत की है इन्होंने, यानी जो नौजवानों की ज़हन साजी की है, जिनमें इस तरह से नफ़रत इंजेक्ट की है कि वो शुहदा की यादगारों के ऊपर पल पड़े, उन्हें यानी कोई यानी उनमें कोई सेंस नहीं रही, उनमें कोई जो है वो कौमी सोच और जो है वो बैलेंस का जो है वो शाइबा नहीं रहा। ये इसने बड़ी मेहनत से सारा कुछ किया है। और ये आदमी जो है ये इस फितने की सियासत का आर्किटेक्ट है, ये सरगना है, इसके बग़ैर ये सारा हो नहीं सकता था। तो इसलिए मेरी राय में तो ये आदमी जो है ये सारी इस प्लानिंग का जो है ये ज़िम्मेदार है। और उसके अलावा वो लोग भी जो लोगों को फ़ोन कर कर के कह रहे थे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, पहुंचो वहाँ पे, इनका ये ख्याल था कि शायद जब हम ये अपने टाइगर भेजेंगे वहाँ पे और ये ट्रेनी लोग तो अवाम भी आ जाएंगे साथ, अवाम भी हज़ारों लाखों की सूरत में आ जाएंगे और जो है ना वो एक अवामी इनकलाब जो है वो आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि अवाम और इनकी जो सपोर्ट थी भी, उन्होंने इनके इस फितना और फसाद फैलाने के अमल को जो है उन्होंने बिल्कुल इसको जो है वो इंडोर्स नहीं किया। तो बिल्कुल जो है वो ये इस ज़ुमरे में आते हैं। और जहाँ तक पाबंदी लगाने की बात है, आप देखें पाबंदी जो है गवर्नमेंट तो सिर्फ रेफरेंस भेज सकती है, पाबंदी तो जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके लगनी है। तो एविडेंस तो मौजूद है, लेकिन आगे फ़ैसला जो है वहाँ से फ़ैसले में जो है वो जो चीज़ें रुकावट हैं वो इससे पहले भी कई दफ़ा जो है वो डिस्कस हुई हैं कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम अदल है वो इस वक्त किन सायों और किन जो है वो यानी जो है वो मामलात में जो है वो गिरा हुआ है। तो उसके ऊपर जो है वो हमारी लीगल टीम जो है वो पूरी तरह से गौर व फिक्र कर रही है कि उस टेस्ट के ऊपर जो है वो एविडेंस जो है वो पूरी आनी चाहिए। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो इस बारे में फ़ैसला करेगी। फ़ैसला इस बारे में कोई नहीं हुआ, लेकिन रिकॉर्ड का जायज़ा जो है वो लिया जा रहा है। हमारे एंकर है तमीम भाई साहब, रेड जोन से उनको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद आगे सचिव साहब को हाईकोर्ट में बुलाया गया और उन्होंने कहा कि वहाँ पे सेफ सिटी का कैमरा मौजूद नहीं है, हालांकि 150 कैमरे और भी लगाएंगे। उस जगह को मैंने विजिट किया, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। आप इतने क्यों बेबस है कि एक साथी को अगवा कर दिया जाता है और आपको पता ही नहीं? सहाफ़ी को अगर अगवा किया है तो जिसने अगवा किया है आप उसके ख़िलाफ़ मुतलका थाने में एप्लीकेशन दें, हम उस केस भी रजिस्टर करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। अब ये तो अब आपका इल्ज़ाम है ना
कि अगवा कर लिया गया है। अब सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद के ऊपर तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस बारे में आपके पास कोई एविडेंस है तो बिल्कुल हुकूमत जो है उसके ऊपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ अमल करने और उसको इन्वेस्टिगेट करने को तैयार है। राणा साहब, अलानूर मशरक से जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीटीआई छोड़ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं? और अगर कार्रवाई मतलब नहीं होती या उनको गिरफ्तार मतलब किस वजह से किया था, वो मतलब क्यों गिरफ्तार हुए? वो गिरफ़्तार इसलिए हुए थे कि 3 MPO एक कानून है कि जिसमें अगर ये एप्रीहेंशन हो कि फ़लाँ आदमी जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ सकता है या अमन व अमान की सूरत हाल में कोई खलल डाल सकता है, तो उसे 3 MPO के तहत डिटेन किया जा सकता है। तो इन लोगों के मुतल्लक आप मुझे बताएं कि कोई शक शुबा है कि ये लोग जो है ये इस सूरत हाल को जो 9, 10, 11 को पैदा हुई उसमें ये शामिल नहीं थे किसी न किसी दर्जे में। अब वो दर्जा जो है उसके ऊपर मैं नहीं बात कहता कि इनका ट्रायल होना चाहिए या इनको जो है वो चलान होना चाहिए, हो सकता है उससे पहले दर्जे के ऊपर हों ये, लेकिन ये वहाँ पे मौजूद थे, इनसे ये तवक्को की जा सकती थी, अब भी इनसे तवक्को की जा सकती है। तो इसलिए इनको 3 MPO के तहत जो है वो डिटेन किया गया था। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का अमल है वो अमल अमन व अमान की इस सूरत हाल के ऊपर होने वाले एक्शन से बिल्कुल अलहदा है। वो अलहदा से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और वो मिलिट्री साइड पे भी हो रही हैं, जो केसेस उनसे मुतल्लिका हैं, जिस तरह से मैंने वजाहत की है। ATA वो JITs बनी हुई हैं, वो इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। अगर उनकी तफ्तीश में ये लोग जो पार्टियां छोड़ रहे हैं या जो रिहा हो रहे हैं, अगर इनका किरदार वहाँ पे कोई डिटेक्ट हो गया तो ये उन केसेस में गिरफ़्तार हो सकते हैं। अब सिर्फ उनको इस बुनियाद के ऊपर कि आप जो है वो किसी किस्म की जो है वो इस किस्म की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, इस गारंटी के ऊपर छोड़ा जा रहा है। या बाज़ के लिए कोर्ट्स ने ऑर्डर किए हैं, लेकिन कोर्ट्स ने भी कहा है कि इनसे बयान हल्फी लें, उनसे बयान हल्फी लिए जा रहे हैं और सिर्फ इस तसल्ली पे छोड़ा जा रहा है कि ये अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब नहीं करेंगे। उस्मान मुजफ्फर ITV से। राणा साहब, ये बताइएगा, एक तो पहले के तरीके से आप पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं या नहीं लगाने जा रहे हैं? दूसरा से ये बताइएगा कि आपका भी ताल्लुक पंजाब से है, मेरा भी। पंजाब में जो खवातीन के साथ अगर मतलूबा अफराद को गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो खवातीन के साथ बदतमीजी की जाती है, उनको जलील किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। तो सर ये बताइएगा, इसको कब रोकेंगे? आप गिरफ्तारियाँ तो करें, लेकिन जो फैमिली चादर दीवारी की खिलाफवर्जी की जा रही है। देखिए, चादर और 4 दीवारी का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बिल्कुल हमारी रवायत है। अगर ऐसा किसी जगह पे हुआ है तो कतन गवर्नमेंट की इस बारे में बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसलिए मैं अब भी ये बात ज़ोर दे के कहूँगा कि जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को ज़रूर निभाएं, लेकिन चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको वो पूरी तरह से मलूज़ ख़ातिर रखें। आपके इल्म में होगा कि सियालकोट में एक वाक़या ऐसा हुआ था, तो उसके ऊपर ख्वाजा आसफ़ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने माज़रत भी की और उन्होंने इस बात की जो है वो मज़म्मत भी की। इस किस्म की किसी को ना इजाज़त है, ना इस किस्म का किसी को जो है वो इख्तियार है। और जो वो ख़वातीन जो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हैं और वो घरेलू ख़वातीन हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनकी इज़्ज़त हमारी बेटियाँ हैं, उनकी इज़्ज़त जो है वो हमारे लिए उतनी ही मोहतरम है। लेकिन मैं अपने PTI के जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि देखें, जेल कोई ऐसी भी जगह नहीं है कि वहाँ पे जाके आदमी जो है वो बिल्कुल जो है वो कोई जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम जेलों में रहे हैं, आपके सामने है, आपने हमें रखा और आपने जिस तरह से रखा वो भी आपको पता है। तो इसके बावजूद जो है तो आप जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो आप फेस करें उसको, आप अदालत में चले जाएं, अदालत में जाके अपनी जो है वो गिरफ़्तारी दे दें। अब आप देखें कि चौधरी परवेज़ लाई साहब जो 3 दफ़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं, उनको जेब देता है इस तरह से छुपना और इस तरह से जो है वो भागे हुए हैं।
भाई आप आएँ, आगे सामने जो है वो आप आके जो है वो अपने आप को पेश करें, आपका मुकम्मल एहतराम किया जाएगा, आपके चादर और चार दीवारी का जो है वो एहतराम किया जाएगा। तो आप अपने आप को पेश करें, अपने जो है वो जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम है उसका वो आप जवाब दें। तो ये भी जो है ये मैं समझता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो लोगों का पुलिस के आगे भागना और फिर छुपना, और इस हद तक कि फिर उनसे भी जो है वो कोई तजावज़ किसी जगह पे हो, लेकिन बहरहाल मैं उसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। सर खैबर टीवी से मुदस्सिर साहब खैबर टीवी से। राणा साहब, मुदस्सिर हुसैन खैबर टीवी से। मेरा सवाल आपसे ये है कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी ऐसे रहनुमा है जो 9 मई वाक़यात में मुलविस समझे जाते थे, लेकिन अब वो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बाहर आ रहे हैं। तो ये जो ड्राई क्लीन की सहूलत है जस्ट लीडर्स के लिए होगी या कारकुनों को भी सहूलत से नवाजा जाएगा? मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि साबिका चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और साबिक फेडरल मिनिस्टर मुराद सईद साहब के पैगामात आ रहे हैं, लेकिन उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता। तो ऐसी स्पेकुलेशंस है कि वो मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो इस बारे में भी बताइएगा, क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी? जी, उनके बाहर जाने की इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो नहीं है, और उनको जो है वो उस लिस्ट में भी शामिल किया गया है जिसमें जो है वो उनको बाहर जाने से रोका गया है। बाकी आपने सहूलत की बात की है, तो देखिए सहूलत जो है ना वो तो रोल से जो है वो मुंसलिक है। किसका क्या रोल है और इन्वेस्टिगेशन में उसके ख़िलाफ़ क्या सबूत जो है वो सामने आते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी जो है उसने कोई अमल किया हो, लेकिन इंसिडेंटली उसका कोई सबूत जो है वो ना हो, तो हो सकता है कि फिर आपकी नज़र में वो गुनाहगार है, लेकिन अदालत की नज़र में तो वो गुनाहगार उसी वक्त होगा जब आप उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत लेके आएंगे। तो ये माफ़ी तलाफ़ी जो है ये तो हर किसी का जो रोल है वो तयन करेगा कि उसका रोल माफ़ी के ज़ुमरे में आता है या फिर उसको जो है वो हर कीमत पे प्रोसिक्यूट किया जाए। पीटीआई के लोग आए रोज जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि 1988 से आज तक इक़्तिदार में रहने वाली अवामी मुस्लिम लीग के साथ शमूलियत कर रहे हैं, तो नहीं चाह रहे सर ये? नहीं, देखें मामला ये है कि पीटीआई के लोगों की जो अक्सरियत है वो इस सियासत से, जो सियासत इमरान खान साहब कर रहे थे उससे मुत्फिक नहीं थे। ये आप देख लें, आप इनके प्रोटेस्ट को देख लें, उसमें पार्टिसिपेशन को देख लें, आप इसमें जो है वो इनकी जो सेकंड दर्जे की लीडरशिप है उनकी आपसे हमसे जो गुफ्तगू होती रही उसको आप देख लें, तो वो लोग इस पागलपन के साथ नहीं थे, वो इस फितने की सियासत के साथ नहीं थे। ये इन्होंने एक कल्ट जो है जो कि पूरे मुल्क में चंद सौ लोगों के ऊपर मुश्तमिल था, जो बराह रास्त इमरान खान के साथ मुंसलिक था, ये इन्होंने इख्तियार किया हुआ था और ये समझते थे कि इसके ज़रिए से वो इनकलाब ले आएंगे और मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे, और ये कब्ज़े की ही इन्होंने जो है वो कोशिश की है जो कि नाकाम हुई है। जी, ये जो आपने बताया वाक़यात, ये 6 से 7 FIR हैं, 6 हैं या 7 हैं, और इनमें टोटल कितने लोग मुलव्वस हैं और क्या जिन 33 के अलावा और भी लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ट्रायल किए जा सकते हैं? एक बात। तो दूसरा ये भी फरमा दें क्या इस सूरत हाल में इलेक्शन की मुमकिनात कितनी है आपको? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का उनका एक अपना जो है वो मेयार है, और जहाँ पे वो जिस किस्म की बहुत क्रेडिबल और बड़ी स्पेसिफिक एविडेंस जो है वो क्रिएट करने के बाद ही जो है वो किसी मुल्ज़िम को ट्रायल करने का फ़ैसला उन्होंने किया है, जिस तरह का पैमाना उन्होंने अभी तक रखा है और जैसी उनको आर्मी चीफ की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो उस पे ऊपर तो मैं कोई जो है वो यानी कोई अंदाज़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और ये वो लोग जो उन स्पेसिफ़िक एरियाज़ में दाखिल हुए और उन स्पेसिफ़िक जो है वो तनसीबात को इन्होंने जलाया या उनको उठाया, जिनसे रिकवरी भी जो है वो बाई आल मीन्स
करना जो है वो मुल्की दिफा के लिए और सालमियत के लिए ज़रूरी है। तो ये तो वही लोग आएंगे जिन लोगों के मतलब जो है वो इस किस्म के जो है वो प्रूफ्स होंगे। बाकी जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की है, देखें आइन के तहत असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और जो है वो इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक जो है वो इलेक्शन होगा। जो एक जो है वो मसनूई तौर पे और दौं से तकब्बर से एक अपने हिडन एजेंडे की बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने आउट ऑफ टर्न जो है मुल्क में जो है वो 2 असम्बलियों का इलेक्शन जो है वो कराने की कोशिश की। पहले कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होकर ये कोशिश की, वो कोशिश जो है वो नाकाम हो चुकी है। इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होंगे, तमाम असम्बलियों के होंगे और केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे, फ्री होंगे और इंशाअल्लाह ताला फेयर होंगे।